नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और मोटिवेशनल कोच पीके घोषाल। तो बड़ी देर से एक बात आ रही है कि सर मजाक चलता है, और आप देखे होंगे बहुत कॉमन सी बात, मैं आपसे मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग। पर ये मजाक नहीं होती है, मजाक तो कुछ और होती है। तो खास करके इस टॉपिक में बात करेंगे आज। टॉपिक बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबको अच्छे लगेंगे। और एंड आई होप आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी बहुत सारे जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इस बात के चक्कर में। तो सबसे पहली बात, ये मजाक कुछ होता नहीं है। मजाक जो है इट इज़ मेंट टू मेक यू हैप्पी, मेक एवरीबॉडी हैप्पी। जो हो रही है वह खिल्ली, आपकी खिल्ली उड़ रही है ना। अब मजाक क्यों उड़ाता है उसके बारे में बात करूँगा, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है उसके बारे में बातचीत करूँगा, और किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहिए और स्टेप्स क्या लेना चाहिए कि कोई मतलब इस तरह का मजाक ना कर पाए मेरे बारे में, और बस जोकिंग बात ना बने, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। आप में से कोई अगर ऐसे हैं जिनकी मजाक कई बार उठती हो, कई तरह से उठती हो, चाहे ऑफिस में हो, कॉलीग्स मजाक करें, पीयर्स मजाक करें, एक आध बार तो बॉस भी कर लेते हैं, गंदी तरीके से मजाक कर लेते हैं। अगर आप भी इसी क्लास में आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बने हैं। आजकल तो स्कूल में भी चलना ये सब गंदी मजाक शुरू हो गए हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश वर्ड जिसको ट्रोलिंग बोलता है। आजकल तो ट्रोलिंग वही बन गया, यूट्यूब बोलो, फेसबुक बोलो, ये सब में जो चलते हैं उसको ट्रोलिंग बोलते हैं। बट इस तरह के मजाक जो पब्लिकली होती है इसको बोलते हैं ट्रोलिंग। तो ये ट्रोलिंग वाली बात को ठीक करने के लिए ये वीडियो बने, आपका ये होस्ट एंड कोच लाए हैं। अब देखो, पहली बात है, मजाक जो कर रहा है पब्लिकली, क्यों कर रहा है इसमें मैं आऊँगा। मेरा ही क्यों उड़ता है, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि पहले खुद को सॉर्ट करते हैं। भाई हो सकता है कि हम में वो नॉनसेंस एटीट्यूड ना हो, हम अलाउ करते हैं तब जाकर होता है, अलाउ नहीं करेंगे मजाक नहीं होगा, सीधी बात। मेरी खिल्ली नहीं उड़ेगी। हम अलाउ करते हैं तब खिल्ली उड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, भाई ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई वीकनेस है। अब वीकनेस मतलब ट्रेट में कुछ है, कुछ बात करने के डायलेक्ट्स में है, आपके फिगर में हो सकते हैं, हेवी फिगर है या कुछ ज़्यादा ही दुबले हैं आप। हो सकता है कि थोड़ा एक आँख आपका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ उसके लिए बन गया, ये भी हो सकता है। तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते। जो है सो है ना, जो है सो है। और जो मजाक कर रहे हैं उसको भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं, पर हम अपना एटीट्यूड को ठीक कर सकते हैं टुवर्ड्स दोज हु आर कॉमेडिंग मजाक्स। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन हम कर लेंगे खुद के बारे में। भाई क्यों मेरे साथ हो रहा है बार बार, किस तरह से हो रहा है, उसको कर लिए। तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी कमियां मुझे नज़र आएगी। अगर पॉजिटिवली हम करेंगे, अकेले में बैठ के करेंगे कि भाई क्या क्या मुझ में कमियां हैं, तो एक आध कमियां तो हम देख लेंगे, तो उसकी उसका ट्रीटमेंट हम कर लेंगे, उसको ठीक कर लेंगे। तो पर इसको ठीक करने में क्या है, बाकी और दूसरे लोग मजाक नहीं कर सकते, पर ये बंदा जो कर रहा है शुरू से, ये तो करेगा ही। ये उसका कैरेक्टर का कुछ फॉल्ट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पर्सनल ट्रेट है। तो तुम्हारा कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, मैं तो उसके लिए तुम्हारा शिकार नहीं बन सकता ना। तो जो भी है, अब हो क्यों रहा है, मजाक जो हो आपके बारे में, जो बातचीत बन रही है, खट्टी मीठी बातें हो रही है आपके कैरेक्टर को लेके, पब्लिकली हो रहा है। हर कोई इसका मजाक हर कोई इसमें हंस रहा है या कुछ भी कर रहा है, लोग तो हंसेंगे ही, हंसने वाली बात है। तो मगर बात आपको लेकर हो रहा है, देयर आर सम ट्रेट और एनी ट्रेट अबाउट यू विच इज डिस्कस्ड इन दैट वे, यू शुड नो अबाउट दिस। क्यों होता है, देखो भाई, आपने कहीं पर्सनली गुड फेथ में कुछ बोला होगा, उसने उस बात का बना दिया उपहास सबके सामने। हो सकता है कि आपका डिसीजन मेकिंग को लेकर इस तरह की कुछ बात बने, आपके फिगर को लेकर बात बन सकती है, फिजिक लेकर बन सकती है, टोनल वॉइस। जैसे मेरी वॉइस की अगर बात करें तो मेरे वॉइस में बास ज़्यादा है, मेरा एक दोस्त उसकी हंस की वॉइस है, तो जो भी है वॉइस को लेके भी बात बन सकती है। कई बार तो कुछ ऐसे भी मेल्स हैं जिनकी वॉइस पतली होती है, उनका मजाक उठता है। तो जो भी है ट्रेट्स अबाउट यू,
चाहे वो ट्रेट बायोलॉजिकल हो, चाहे वो ट्रेट बिहेवियरल हो। भाई कुछ लोग हैं ना हंसता है हा हा करके, बन गया उसका मजाक। तो जो भी है, तो आपको इस तरह से बात अगर पब्लिकली हो रहा है, रूथलेस बनना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, गुड बॉय वाला इमेज नहीं चलेगा। और फिर भी अगर आप गुड बॉय गुड गर्ल हो, भैया बहना, दुनिया आपके लिए नहीं है। द वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू, सॉरी। अब होता क्या है, देखो बार बार इस तरह से हो रहा है, बार बार। पहले देख लो कि वो कितनी बार ऐसा कर चुका है। कई लोग होंगे जिसका मजाक उड़ रहा है कंटिन्यूसली। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी पुराने एक स्कूल में काम करता था, तो एक आध बंदा पुराना था, ओल्ड, थोड़ा बूढ़ा टाइप का था, मेरी मजाक उड़ाता था, बार बार करता था। तो एक दिन मैंने उनका बढ़िया सा क्लास लिया, मैं भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया पब्लिकली। बुरा लग गया, खुद बहुत सुधर गया। तो मैंने क्या किया था, नो नॉनसेंस एटीट्यूड एंड रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की वहाँ पे। अब देखो ये हो रहा है ना, उसको अकेले में बुलाओ या फिर उससे अकेले में मिलने जाओ। जब बंदा अकेला उससे मिलने जाओ, और एक्सप्लिसिट वर्ड्स अगर यूज़ करना पड़े तो करो। पब्लिक प्लेटफॉर्म में हूँ, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। बाकी भी बहुत सारी मतलब कॉमन वर्ड्स है, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लिसिट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जिसको हिंदी में बोलता गंदी गाली। भाई गंदे लोगों के लिए गंदी गाली बने हैं, तो ये आदमी गंदा है क्योंकि आपका कैरेक्टर को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, आपकी कैरेक्टर के धज्जे उड़ा रहा है। तो ये गंदी आदत है, तो गंदे लोगों के लिए गंदी बात इस्तेमाल कर सकती हूँ। पर ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूसली बोल देंगे चिल्ला चूच कर, नहीं। उसके पास जाएंगे, पोलाइटली जाएंगे। एक्सप्लिसिट बात अगर गाली भी देनी है तो प्रेम से गाली बकेंगे एक आध, अगर वैसे बात है तो, और सीधा उसको बोलें, क्लियरली उसको ये मैसेज दे दें कि बाबू ऐसा नहीं चलेगा, जितना पहले कर चुका है मैं तुझे माफ़ करता गया, अब से नहीं चलेगा। तो होता क्या है, कई बार जो बंदा बार बार मजाक करता है ना, वो आपको गुड बॉय गुड गर्ल समझ लिया, कर लिया। अब वो थोड़ा शॉक्ड हो जाएगा और चुप हो जाएगा। तो ये आपने क्या किया, इस तरह से बात करके आपने नो नॉनसेंस एटीट्यूड दिखा दिया। वो सोचेगा कि बंदा अकेले में आके, अगर इतना भोला बंदा अकेले में आ गया और एक आध गाली बक के हमको प्रेम से समझा के चला गया, तो आगे इससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो समझदार सुधर जाएगा, और जो ना समझ जो गाड़ियाँ लगा वो फिर करेगा, उसको फिर समझाना पड़ेगा। कैसे हम बता रहे हैं, कैसे समझाएंगे आप कैसे समझा सकते हैं, उसको भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, मजाक वजाक कुछ नहीं होता है। आपके प्रति एंगर, जेलसी, एनवी, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर, बिटरनेस, हैट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, आपके बारे में जो भी मतलब चीज़ से उनको चिढ़ आती है, वो चीज़ को, वो भड़ास को निकालने के लिए मजाक का सहारा लिया जाता है, सीधी बात। तो इस तरह के फीलिंग्स जो आपके प्रति रखता है, तो कम से कम वो आपका वेल विशर नहीं होगा, आपका फ्रेंड तो नहीं हो सकता। इतना पता आपको भी है और सबको भी है, मुझको भी है ना। मतलब दैट पर्सन इज हैविंग सम टॉक्सिसिटी अबाउट यू, मे बी अबाउट योर नेम ऑल्सो। होता है ना, नाम सुनकर ही चिढ़ गया। और आप देखोगे काम की जगह पे, काम चलते समय मजाक नहीं होता। मजाक कब होता है, पीयर ग्रुप में, जब आप चाय पी रहे हो ऑफिस में काम करते करते, भाई टीचर और स्टाफ रूम में बैठ के कुछ कर रहे हो, तब मजाक उड़ना शुरू। या फिर पार्टीज़ में होते हैं, खास करके जब दारू वारू चलते हो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है। तो ये मत सोचो कि वो दारू पी कर पियक्कर बन गया, नहीं, वो पियक्कर नहीं बना है, वो लिमिट में पी रहा है, दारू का मज़ा ले रहा है, साथ में आप बन गया ना चटपटी चीज़, तो उसका भी मजाक एक साथ चल रहा है। ही इज़ जस्ट एंजॉइंग दैट। ओपनली तो आपको बोल नहीं सकता है। तो ये सब चीज़ में ज़्यादा होता है। तो हमको करना क्या है, कुछ उस वक्त कुछ मत बोलो। अगर उस वक्त आप कुछ बोलने जाओगे ना उसको, तो लोग बोलेगा अरे आप, तुमको सहने का वो नहीं है, तुम्हें टॉलरेंस है, तुम इंटॉलरेंट हो। भाई कैसी इंटॉलरेंस, मैं तो खुद भी सोचता हूँ भाई कैसी इंटॉलरेंस। मेरे बारे में भद्दे शब्द को इस्तेमाल करके मेरा पर्सनैलिटी मतलब धज्जियाँ उड़ रही है, चूरमा बना रहा है, हम बोलेंगे तो इंटॉलरेंस। वाह भाई वाह, क्या बात है। पर वही बात है ना, पर यही चल रहा है। इसीलिए हमको क्या करना है, वहाँ पे कोई सीन्स क्रिएट नहीं करना है। मेलोड्रामा, अगर मेलोड्रामा वाला होगा तो कर लेगा सीन, ड्रामेटिक से कर लेगा। बोल रहा था ना उस दिन लास्ट वीडियो में, वो कर लेगा। हमको ऐसा नहीं करना। फिर अकेले में मिलना है,
वाई आर यू डूइंग दिस टू मी, क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ तू मोटा, हाँ तो मैं मोटा हूँ तो क्या, ना तेरा बाप का खाता हूँ ना तेरा खाता हूँ, अपना खाता हूँ। सीधा ऐसा बोल दो उसको, रूथलेस बनना पड़ेगा, रूथलेस उसको बोलो तेरा क्या प्रॉब्लम है, मैं मोटा हूँ तो। मैं मेरे एक्सीडेंट हुआ तो मैं हैंडीकैप बन गया, बचपन से मैं हैंडीकैप हूँ, अगर मैं हूँ तो ईश्वर ने मुझे ऐसी शरीर दी है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है इससे? उसको सीधा बोल दो। मजाक, अच्छा मजाक कौन कर सकता है? आपकी वाइफ कर सकती है, राइट है उनका करने का। आपका बहुत ही इंटीमेट कोई अगर होगा तो कर सकता है, या फिर सीधा उसको बोलो तेरे साथ मेरा जीजा सली का कोई संबंध तो नहीं है ना कि तू कोई भी मजाक कर लेगा, और हो सके तो तू पे आ जाओ, समझ जाएगा वो। अब अगर बॉस ऐसा करे तो क्या करे? बॉस के साथ मीटिंग में कॉन्फ्रेंट मत करो, भाई बॉस है वो, अलग से मिलो, नॉर्मल बात करो, फिर उनको बोलो कि सर आप जो ये भद्दे शब्द के मजाक कर रहे थे मत कीजिए मेरे साथ, मेरा पर्सनल स्पेस में एंटर मत कीजिए, मैं जैसा भी हूँ वैसा हूँ, काम से काम रखिए सर, अच्छा नहीं होगा। सीधा बोल दो अच्छा नहीं होगा। अब अच्छा नहीं होगा अगर बोलोगे तो उसके बाद क्या हम करना, कि HR को कंप्लेन देना उनके बारे में, अगर ऑपोजिट सेक्स वाले बॉस है तो, या फिर पब्लिकली उनको फिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि इज्जत नहीं बेचने तुम्हारे पास, और तुम होते कौन हो भाई मजाक उड़ाने वाले। तो ये एक बात है। तो अब बात आती है कि ये दोस्त सर्कल में चलता है, तो दोस्त सर्कल में जब चलता है तो वही बात है, आपके प्रति इस तरह के फीलिंग्स है, उसको निकालने के लिए चल रहा है, जो मैंने अभी बोला, एंगर, एनवी, पैसिव एग्रेसिव नेचर जो भी है। अब इसको ठीक करने का वही रास्ता है, सीधा उसको बोल दो कि मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ, ये नहीं चलेगा। फिर वो क्या बोलेगा, अरे यार आई वॉज जोकिंग, तो सीधा बोलो डिड आई गिव यू द राइट टू जोक लाइक दैट? मेरे बारे में इस तरह के मजाक करने का कोई अधिकार तुमको दिए हैं क्या? और तुम खुद को क्यों मेरे दोस्त मानते हो भाई? अगर दोस्त हो तो क्यों करते हो ऐसे काम? दोस्त को सपोर्ट देता है, क्रिटिसाइज करेगा तो पॉजिटिव क्रिटिसाइज करेगा, जो सुन के हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो कि घर में मेरी माँ कुछ मुझे बोल रही है, पॉजिटिवली बोल रही है, उसमें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भलाई के लिए बोल रही है, तो दोस्त अगर होगा तो वो डेविल्स एडवोकेट अगर बनेगा तो पब्लिकली मन नहीं बोलेगा, प्राइवेटली हमको बोलेगा, मेरा घर आके मुझे सुनाएगा, खरा खरा सुन लेंगे, दोस्त है तू मेरा, सुन लूँगा तेरी बात। पब्लिकली बोलकर साइड में, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तो ये मजाक नहीं चलेगा, उनको साफ बोल दो ये सब मजाक नहीं चलेगा, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है, बी रेडी फॉर दैट, द सेम कैन हैपन टू यू। फिर अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मुझे थोड़ा रूथलेस बनना पड़ेगा, और फिर तुम्हारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। आई डोंट गिव यू द राइट टू डू सम मजाक। अब प्रॉब्लम हमारे साथ भी है भाई, मजाक करेगा हम उसके पास जाएंगे, इनसिक्योर फील करते हैं हम लोग, दोस्त चला जाएगा। अरे कौन सा दोस्त? पब्लिकली मजाक उड़ा रहा है वो आपका, आपके प्रति एनवी रखता है, वो दोस्त नहीं है, वो आपका अपना नहीं है वो। और ऐसी अगर दोस्ती है तो भाड़ में जाए दोस्ती, जहन्नुम में जाए वो दोस्ती, मर जाए वो दोस्त, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अकेला जीने की भी थोड़ी आदत डाल लो ना भाई आज के दिन में। 70s थोड़ी है, 80s थोड़ी है कि दोस्त नहीं होंगे तो ज़िंदगी ख़राब। अकेले में थोड़ा जीना सीख लो, खुद में वर्कअप करो, बहुत कुछ कर सकते हो, उसमें खुद को इन्वॉल्व कर लो, तो ये सब लोगों से दुनिया बनेगी। अब सीधा मैंने बोल दिया ऐसे कि मजाक नहीं चलेगा, और फिर अगर करेगा, और ऐसे दोस्तों को अगर मतलब जीवन से घुमाना है, भुलाना है, तो कोई संकोच नहीं होना चाहिए। डोंट फियर टू लूज सच फ्रेंड्स, जो इस तरह से मतलब आई वॉज जस्ट किडिंग, अरे आई वॉज जस्ट किडिंग मतलब यू आर किडिंग एंड आई एम फीलिंग बैड। अकेले में जाकर हमको तकलीफ हो रही है तुम्हारे लिए, तुम इमोशनली मेरे ऊपर वार कर रहे हो, नहीं चलेगा, तुम जैसे दोस्त नहीं चाहिए। और फिर भी अगर वो एक आध बार आए मनाने के लिए तो बोलता ना, देख भाई मेरा जीवन का पन्ने से तेरा पन्ना फट चुका है, काम से काम कर। भाई बहुत बात कर सकता है तू मेरे साथ, पॉलिटिक्स की बात कर लूँगा, इंटरनेशनल बात कर लूँगा, बहुत कुछ कर सकता हूँ, भद्दे मजाक मत कर मेरे बारे में, वरना मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना बोलना नहीं है उसको, अब कैसे करना है। पार्टीज तो आती रहेंगी, अगले पार्टी में जैसे वो आपकी मजाक उड़ा रहा था आप उसकी मजाक उड़ाना शुरू कर दो, फिर वो काउंटर करने के लिए वो आप मजाक कंटिन्यू करेगा। आपकी मजाक भारी होनी चाहिए, एकदम प्लान बना के जाओ
वो पूरा प्लान बनाता है, जट डाउन करता है पूरा आपके बारे में, पूरा प्लान करके तैयार करके मजाक करता है ना। आप भी तैयारी के साथ जाओ और तैयारी के साथ बढ़िया से मजाक करो ताकि हर कोई मजा ले सके सिवाय वो बंदा। और ये कंटिन्यू करते रहो, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार मैं छोड़ दूंगी। मैं नहीं, होना चाहिए, कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, एकदम लॉन्ग टर्म पूरा चेन प्रोसेस होना चाहिए। बंदा खुद ब खुद सुधर जाएगा। फिर उसको बोल दो मैंने बोला था यार, मैं भी तो मजाक कर रहा था, मैंने बोला था ना इस तरह का मजाक मत कर मेरे साथ, तेरे साथ मेरा कौन सा रिश्ता है, मैंने बोला था ना मत करो, तुम सुना नहीं तो बेइज्जत तो होना पड़ेगा भाई, है ना। और सीधा उसको बोल दो कि तुम्हारे साथ मेरी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, कुछ नहीं है भाई, काम से काम रखो, काम जो होगा करेंगे, जैसा होगा बनेगा वैसा देखेंगे, पर इस तरह का मजाक मेरे साथ नहीं चलने वाला। आई एम जस्ट फॉर अ जोक, यू आर नॉट जोकिंग एट मी। हैड यू बीन जोकिंग एट मी देन यू कुड हैव जोक्ड इन सम अदर प्लेसेस, इन सम अदर वेज, नॉट विद माई कैरेक्टर, नॉट विद माई पर्सनैलिटी। मेरे पर्सनैलिटी के साथ, मेरे कैरेक्टर के साथ तुम जोक नहीं कर रहे थे, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, एंड आई विल नॉट टॉलरेट दैट। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट सच थिंग्स। ये सब अगर डायरेक्टली बोल रहे हैं तो पर्सनली मिल के बोलो, और अगर ऐसी बात है कि मजाक आपका चल ही रहा है और आप बहुत दर्द के साथ ये वीडियो देख रहे हो, तो जो जैसे मैंने बोला उसको बुलाओ, एक्सप्लिसिट कुछ वर्ड्स यूज़ करो, करके उसको समझाओ पर्सनली, बंदा समझ जाएगा। नहीं होगा तो फिर जो मैंने बोला वही करना चाहिए। तो और उसके बाद फिर बोल दो कि भाई मजाक तेरे को करना है ना, अपनी माँ के बारे में कर, अपने बाप के बारे में कर। और मजाक करने वाला आदमी आपका मजाक, आपकी मजाक उड़ा रहा है, वो अच्छी बात है भाई। अपना बॉस की मजाक क्यों नहीं उड़ाता? वो ऑफिस में उड़ा सकता है बॉस की मजाक, क्यों नहीं उड़ाता भाई? सास की मजाक उड़ाए अपनी ससुराल में जाके, नहीं उड़ाता, क्यों नहीं उड़ाता? उसको पता है कि कहाँ मजाक करने में क्या होगा। और ये तो आ गया ढोल पीटो इसको, है ना, वही बात है। ये मिल गया मजाक का मतलब वो चीज़, पूरी एनवी निकालो। डायरेक्टली तो आपके साथ वो हाथापाई नहीं कर सकता, दम तो नहीं करने का, और अगर करेगा तो फिर तो लॉ है उसके लिए। इसलिए क्या है कि मजाक का सारे लोग कोवर्ट, इसको बोलते हैं कोवर्ट फाइट, इसको बोलते हैं कोवर्ट अटैक्स। आपके ऊपर कोवर्ट अटैक कर रहा है तो डायरेक्ट आप उसको ऐसा बोलो कि बाबू नहीं चलेगा मेरे साथ। और उसके बाद से क्या करना है, इसके साथ एकदम नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करो। काम होगा, काम अगर है बात बनाएंगे, काम नहीं होगा बात नहीं बनाएंगे। और हाँ, कभी कभार क्या होता है, ये लोग बाद में जब देखते हैं कि आप पूरा हट गए हो, तब बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, कैजुअल कॉल, ये वो कैजुअली फ़ोन करेगा, कैसे होना हो नॉर्मल बात करेगा, बोल मैं बिज़ी हूँ। फिर जब कैजुअली कॉल करेगा मतलब उसको तो मतलब सोर्स चला गया ना, उसको लग रहा है कि बंदा हट गया जीवन से, ये वो, तो वो फिर आपको फ़ोन करेगा। अगर मान लो आपका घर में आपसे मिलने आ गया, आप बिज़ी हो जाओ, 1 मिनट के लिए आओ, 1 कप चाय उसको दे दो। घर वाले बोलो कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ यार, मुझे कहीं निकलना है, या जो भी है फलाना जो भी है, घर वाले से बात कर ले, उससे बात ही मत करो उसके बाद से। क्योंकि ऐसे लोगों से, क्योंकि ये भी नेगेटिव कैरेक्टर है, ये मतलब क्लास बोले तो क्रिटिसाइजर का ही एक क्लास है, ये थोड़ा मतलब कोवर्ट टाइप का है, थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं आपके साथ, है ना। तो ये बात है। तो नो नॉनसेंस एटीट्यूड आपको रखना होगा, और गुड बॉय गुड गर्ल वाले एटीट्यूड अगर आप रखते हो या रखती हो तो इसको हटाओ, नहीं चलेगा। आज के ज़माने गुड बॉय वाले ज़माना नहीं है भाई, मत करो। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने कैसे कैसे किया, तो मेरे साथ भी चलता था, मैंने यही स्टेप मैंने लिया था, काम होता है। और अभी तो किसी के मतलब हिम्मत भी नहीं है कि मज़ा करे, मैं तो बखिया उधरता हूँ लोगों का, मैं तो बखिया उधेरता हूँ पब्लिकली। और हो सके आप भी उड़ाओ, वर्क प्लेस में अगर किसी भी तरह से कर रहे हैं उड़ाओ। और ये टॉलरेंस वाली बात अगर बोलें तो सीधा बोलो कि मजाक करो, कि भद्दे शब्द बोलोगे तुम और टॉलरेंट हमको बनना पड़ेगा, वही बात है ना। मान लो मेरा कोई दोस्त है सिख, सरदार जी, हम उसके बारे में वही चुटकुला टाइप का वो चीप मजाक करेंगे, उसे बुरा लगेगा तो उसको बोलूँगा तू बड़ा इंटॉलरेंट है। वाह वाह, मजाक करेंगे हम, नीचा उसको दिखाएंगे हम, उसकी कॉमेडी को नीचे दिखाएंगे, उसको बुरा नहीं लग सकता। क्या थॉट है। मगर वही बात है ना, इंडिया में ऐसे चलता है। पर ये ट्रेंड से आपको निकालना पड़ेगा, ना आप ऐसे करोगे ना आप सहोगे ऐसा, हमको सहना भी नहीं है, करना भी नहीं है। तो आशा रखता हूँ कि आपको सॉल्यूशन मिल गया।
आई वॉज किडिंग, आई वॉज जोकिंग का, तो कोई जोकिंग भी नहीं हो रहा है, किडिंग भी नहीं हो रहा है। आपको प्लान के साथ कोवर्ट अटैक आपके ऊपर हो रहा है, आपकी इमोशन के ऊपर, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को नीचा करने के हो रहा है, आपको डिग्रेड करने का एक ये सब मतलब वो है। दे आर एक्चुअली सम अनवांटेड स्कैवेंजर। जिस तरह से हम घर से सांप को, मकड़ी को मार भगाते हैं, इनको जीवन से हटाओ, समझा दो, नो कॉन्टैक्ट कर लो। और फिर भी बंदा नहीं समझे तो जैसा मैंने बोला रिवर्स साइकोलॉजी में उसके साथ उसी तरह का मजाक करना शुरू कर दो पब्लिकली। और ख़ास करके अगर उसका परिवार वाला है तो मजाक, फिर तो मजाक कुछ और आएगा उसमें। बढ़िया से करो, इतनी बढ़िया से उसकी मजाक उड़ाओ कि वो कहीं उड़ाए ना। तो आशा रखता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा और आपका प्रॉब्लम का सलूशन भी होगा। क्योंकि मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कई अच्छे लोगों को देखा मेरे आसपास जो मतलब कुछ बोल नहीं पाते, उनके साथ हो रहा है। मतलब ऐसी बात है कि अच्छा बनना भी बुरा, मतलब गुनाह बन गया आज की दुनिया में। तो मुझे बुरा लगता है ये सब चीज़ देखकर। मेरे कई स्टूडेंट्स को हम देखते हैं स्कूल में ये सब होता है उनके साथ। वर्क प्लेस में तो मैंने कई बार देखा भी। एक टाइम ऐसा भी हुआ था कि किसी मतलब लोग ले नहीं पाए, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी, पर्सनल रीज़न देकर छोड़ दी नौकरी। कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं जब बार बार ऐसा होता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, इफ़ यू आर द विक्टिम, तो आपको इसी तरह से नो नॉनसेंस एटीट्यूड लेकर ही कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। इसका दूसरा कोई सलाह नहीं है। और इसके चक्कर में अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जो भी है आपसे अगर रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ें, भाड़ में जाए वो रिश्ता तेल लेने, फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको और दिखनी है तो रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप भी इसका शिकार हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिल की बात शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको बहुत बढ़िया लगा तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई ट्राई टू वर्क अप ऑन दिस। और इस तरह के हम वीडियोस और लाएंगे। और कल कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा वीडियो लाएंगे हम रिगार्डिंग द चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो फिलहाल आज आपका होस्ट कम कोच कम टीचर भी विदा चाहते हैं आपसे। जय माँ भारती।